अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे वोकेबलरी कोर्स का लेक्चर नंबर 50 है, जिसमें हम ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो यूजेज की बेस पर एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त की मुख्तलिफ इकसाम को ज़ाहिर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये आगे भी दो नोट हैं। बेसिकली जो पहले वाला नोट है वो जनरल नोट्स हैं तमाम वीडियोज़ के लिए, और ये वाला जो नोट है ये स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए है। तो नोट क्या है, टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी लेक्चर्स विद कंप्लीट नेसेसरी डिटेल्स। जी, तो ये जो टॉपिक है, ये जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वाला जो टॉपिक है, ये पूरी डिटेल के साथ तफसील में जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उनके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कहीं पे, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, एग्जाम्पल्स गिवन इन ईच कैटेगरी आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज देयर मे बी मैनी मोर एडजेक्टिव्स इन ईच डिवीजन ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स की काइंड्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर जो हमने ये वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं ये शामिल किए हैं, ये कोई ख़ास इसकी लिमिट नहीं है, इसके अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका मकसद ये है कि आपको टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है एडजेक्टिव्स की, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी मलकियत बयान करने वाला है इसमें सिफ्ट। तो उसमें क्या है, आर हमारा, हिज उस मर्द का, हार उस औरत का, यूर तुम्हारा, देयर उनका, इट्स इस जानवर या शय का, माय मेरा। एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, हुजम बयान करने वाले इसमें सिफ्ट, स्मॉल छोटा, शॉर्ट पस्त कामत, मैसिव भारी या वसी, जाइगेंटिक दियो कामत या बहुत बड़ा, थीन पतला, लिटिल छोटा या थोड़ा सा, ग्रेट बड़ा, टाल तवील कामत, टाइनी छोटा सा। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तवील कामत का मतलब है काफ़ी लंबा जो है, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा अजीम। स्मार्ट दुबला पतला, फैट मोटा। आगे आ गया जी एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, रंगों को बयान करने वाले इसमें सिर्फ, ब्लू नीला, रेड सुरख या लाल, ये सुराख लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुरख कर लें। ब्लैक काला या स्याह, गोल्डन सुनहरा या चमकीला, पर्पल जामनी, येलो पीला या जर्द, ग्रीन सब्ज़ या हरा, वाइट सफ़ेद, सिल्वर चांदी जैसा सिल्वर, ऑरेंज नारंगी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ टाइम, वक्त बयान करने वाले इसमें सिफ्ट, लेटर बाद में, अर्ली पहले ही या कबल, लॉन्ग तवील दौरानिए का, शॉर्ट मुख्तसर दौरानिए का, स्लो आहिस्ता यानी आहिस्तगी से होने वाला, क्विक तेज़ रफ्तार यानी तेज़ रफ्तारी से होने वाला, फास्ट तेज़ रफ्तारी से होने वाला। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता जाऊँ कि यहाँ पे जो शॉर्ट और लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब तो तवील होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम की बात हो रही है तो इसलिए तवील दौरानिए क्या, यानी दौरानिए का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि कितना लंबा, लंबा क्या है, वक्त का दौरानिया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली लॉन्ग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तवील ही है, दौरानिया का नहीं है, लेकिन दौरानिया का इसलिए लिखा गया क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ शॉर्ट में भी ऐसे ही है, शॉर्ट का मतलब मुख्तसर होता है, लेकिन चूँकि टाइम की बात हो रही है तो मुख्तसर दौरानिया का होगा। ये स्लो आहिस्ता या आहिस्तगी से होने वाला, क्विक तेज़ रफ्तार। अब यहाँ पे भी तेज़ रफ्तार जो है टाइम के वाले से बात हो रही है कि टाइम बड़ी तेज़ी से जो है वो गुजर जा रहा है, तेज़ रफ्तारी से होने वाला। फास्ट तेज़ रफ्तारी से होने वाला, लेट तखीर से होने वाला, स्विफ्ट फुर्तीला फुर्ती से होने वाला, ब्रीफ मुख्तसर दौरानिए का। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ अपीयरेंस, ज़ाहिरी शक्ल सूरत या हुलिया बयान करने वाले इसमें सिफ्ट, एलिगेंट शानदार, ब्यूटीफुल खूबसूरत हसीन, ब्राइट रोशन, प्लेजेंट खुशगवार, क्लीन साफ़ सुथरा, डर्टी गंदा या गलीज़,
अगली बदसूरत, डार्क तारीक। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, शक्ल बयान करने वाले इसमें सिफ्त, राउंड गोल, कर्व्ड मुड़ा हुआ, लो नीचा, वाइड चौड़ा या वसी, स्ट्रेट सीधा, डीप गहरा, नैरो तंग, हॉलो खोखला, हाई ऊंचा, शॉर्ट पस्त कामत। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, मरकज़ बयान करने वाला इसमें सिफ्त, पाकिस्तानी, इंडियन हिंदुस्तानी, अमेरिकन अमरीकी, लूनर कमरी, सोलर शमसी, नॉर्दर्न शुमाली, साउदर्न जनूबी, वेस्टर्न मगरबी, ईस्टर्न मशरकी, अर्धन मट्टी का, अरेबियन अरबी, वुडन लकड़ी का, ग्लासी शीशे का, कॉटनी रुई का, यानी कॉटन से कॉटनी। ये स्पेलिंग में ज़रा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे COTTONY है, ये कॉटनी रुई का। मेटेलिक धात का, स्टीली स्टील का, प्लास्टिक का। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ कंडीशन, हालत बयान करने वाले इसमें सिफ्त, ये हालात नहीं है बेसिकली हालत है, इसको करेक्ट कर लें, उर्दू में ये हालात लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हालात नहीं है, हालत बयान करने वाले यानी कंडीशन को बयान करने वाले इसमें सिफ्त, रिच अमीर, पुअर गरीब, ईजी आसान, या ये अमरीकी गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आसान या सहल, ईजी का मतलब होता है आसान या सहल, शाय शर्मीला, कैजुअल आम यूं ही सा, बोल्ड बेबाक, इम्पोर्टेंट अहम, डिफ़िकल्ट मुश्किल या दुश्वार, यहाँ मगर भी लिखा गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक है, तो डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल या दुश्वार। इंटरेस्टिंग दिलचस्प, बोरिंग गैर दिलचस्प उकता देने वाला बेजार कुन। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ साउंड, आवाज़ बयान करने वाले इसमें सिफ्त, विस्परिंग सरगोशी वाली आवाज़, मेलोडिक सुरीली आवाज़, लाउड बुलंद, ये आवाज़ को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेलोडी का मतलब असल मतलब सुरीली ही है, आवाज़ जस्ट आपको क्लियर करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया गया। यहाँ पे भी ऐसी है, विस्परिंग का मतलब होता है सरगोशी वाली आवाज़, आप लोगों के समझने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है। इसी तरह यहाँ भी बुलंद जो है, लाउड का मतलब बुलंद होता है, लेकिन यहाँ पे ये बुलंद किस सिलसिले में है, आवाज़ के हवाले से है, यानी बुलंद आवाज़। थंडरिंग गरजने वाली आवाज़, लाफिंग हंसने वाली आवाज़, येलिंग चीखने वाली आवाज़, रोरिंग धाड़ने वाली, डरने वाली नहीं है, धाड़ने वाली है ये, ठीक है ना, धाड़ने वाली आवाज़, इसको ठीक कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है ये, धाड़ने वाली, दाल हे अलफ आ रे नून ये ने, धाड़ने। साइलेंट खामोश, क्वीइंग कूकने वाली आवाज़, डेफनिंग कान फाड़ने वाली आवाज़, नॉइजी पुरशोर आवाज़, ट्विटरिंग चहचहाने वाली आवाज़। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ फीलिंग, जज्बात ज़ाहिर करने वाले इसमें सिफ्त, हैप्पी खुश, सैड उदास मगमूम, विक्टोरियस फतह पाने वाला, डिफीटेड शिकस्त खोरदा, थैंकफुल शुक्रगुजार मुतशक्कर, जेलस हासद जलने वाला, वरिड परेशान, एक्साइटेड पुरजोश, एंग्री गुस्से में या नाराज़। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ टेस्ट, जायका बयान करने वाले इसमें सिफ्त, स्वीट मीठा या शीरीं, बिटर कड़वा, स्पाइसी मसालेदार, सोर तुरश, सैल्टिश नमकीन, वेट गीला नामी तर, ड्राई खुशक, हार्ड सख्त, सॉफ्ट नरम, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, रोटन गला सड़ा, फ्रेश ताज़ा, जूसी रसदार, ग्रीसी लेसदार या चिपचिपा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ टच,
लम्स बयान करने वाले इसमें सिफ्त। ड्राई सूखा या खुश्क, वेट गीला नामतार, बॉयलिंग उबलता हुआ, फिल्थी ये गूंदा नहीं है गंदा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, फिल्थी गंदा। डस्टी गर्दालूद, फ्लफी गदेला या फूला हुआ। हॉट या वार्म इसका मतलब होता है गर्म। करली घुंघरियाले, कोल्ड या कूल ठंडा या सर्द। फ्रीजिंग मुंजमद यानी जमाने वाला। हार्ड सख्त, सॉफ्ट नरम। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, मुतलक हालात को नहीं, ये हालात गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। मुतलक हालत को बयान करने वाले इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। फर्स्ट अवलीन पहला, लास्ट आखिरी, इन्फिनिट लामहदूद, आइडियल मसाली, फॉल्स गलत या झूठा। ये गर्दलूद जो है गलती से लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। गलत या झूठा मतलब होगा फॉल्स का। इक्वल मसावी बराबर, यूनिक लसानी बेमिसाल, अननोन अनजान नावाकिफ, यूनिवर्सल आफाकी आलमगीर, एसेंशियल लाजम, इम्पॉसिबल नामुमकिन, ट्रू सही या सच्चा, परफेक्ट कामल या मुकम्मल, फुल पूरा या भरा हुआ, मैरिड शादीशुदा, डेड मुर्दा, फैटल मोहलिक या तबाकुन। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।